क्या कभी आपने सोचा है कि भारत का कानून दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी किसी का पीछा कर सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की इसी हैरान करने वाली पहुंच को समझने वाले हैं। देखिए, यही सवाल तो आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। क्या हमारे कानून सिर्फ हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही काम करते हैं या फिर ये दुनिया भर में हमारे नागरिकों के साथ चलते हैं? इसका जवाब भारतीय दंड संहिता में छिपा हुआ है। तो इस सफर में हम कुछ बड़े दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले तो ये कि भारत का आपराधिक कानून आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये हमारे देश के अंदर कैसे काम करता है। और सबसे मजेदार बात, ये अपनी सीमाओं को लांघकर समुंदर और आसमान में भी अपनी पहुंच कैसे बना लेता है। तो चलिए अपनी पड़ताल उस दस्तावेज से शुरू करते हैं जो भारत में न्याय की असली नींव है। एक ऐसी किताब जो सही और गलत के बीच की वो जरूरी लकीर खींचती है। ये है 1860 की भारतीय दंड संहिता, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते हैं। आप इसे एक बहुत बड़ी नियम पुस्तक की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हर अपराध के बारे में लिखा है और उसकी सजा भी तय की गई है। सोचिए, 150 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी ये आज भी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। अब बात करते हैं सबसे बुनियादी नियम की। अगर कोई भी अपराध भारत की जमीन पर होता है तो ये मायने नहीं रखता कि उसे किसने किया है, भारतीय कानून ही लागू होगा। ये बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। और हाँ, ये कानून सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वक्त के साथ इसे गोवा से लेकर लक्षद्वीप तक देश के हर छोटे बड़े कोने में लागू किया गया। मकसद ये था कि पूरे भारत में न्याय का एक जैसा ढांचा बन सके। लेकिन तब क्या होता है जब कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर कोई अपराध कर दे? यहीं पर आकर भारतीय कानून अपनी भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर को समझना होगा। देखिए, भारत की धरती पर कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जैसे ही कोई भारतीय नागरिक विदेश जाता है, हमारा कानून एक अदृश्य धागे की तरह उसके साथ साथ चलता है। आईपीसी की धारा 3 इसी सिद्धांत को कानूनी रूप देती है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो भारतीय कानून के दायरे से बाहर नहीं है। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल। पेरिस में किए गए अपराध के लिए एक भारतीय नागरिक पर दिल्ली में मुकदमा चलाया जा सकता है। चलिए अब आईपीसी के अधिकारक क्षेत्र के सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ जमीन या नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये खुले समंदर और आसमान में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। एक सवाल जो अब मन में जरूर आ रहा होगा, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करे तो क्या उस पर भी आईपीसी लागू हो सकता है? पहली नजर में तो जवाब नहीं लगता है, लेकिन हमारे कानून में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है और इसका जवाब हमें आईपीसी की धारा 4 में मिलता है। भारत में रजिस्टर्ड कोई भी जहाज या हवाई जहाज, चाहे वो अटलांटिक महासागर में हो या प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा हो, कानून की नज़र में उसे भारत का ही एक तैरता हुआ हिस्सा माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि उस जहाज या विमान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, अगर कोई अपराध करता है तो वो आईपीसी के दायरे में आएगा। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय कानून की असली पहुंच और ताकत कितनी दूर तक फैली हुई है। तो संक्षेप में कहें तो आईपीसी का अधिकार क्षेत्र 3 परतों में काम करता है। पहली परत, हमारी जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति। दूसरी परत, दुनिया में कहीं भी मौजूद हमारे नागरिक। और तीसरी परत, हमारे जहाज़ों और विमानों पर मौजूद कोई भी व्यक्ति। आप देख सकते हैं, ये कानून का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जाल है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इस सब का मतलब क्या है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि न्याय की पहुंच सिर्फ सरहदों तक सीमित न रहे और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हर जगह हो सके। और ये सारी बातें हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सोचिए, 1860 में जब ये कानून बना था, तब क्षेत्र का मतलब जमीन, जहाज या नागरिक होता था। लेकिन आज जब अपराध डिजिटल दुनिया में होते हैं, जहां कोई सीमाएं नहीं है, तो ये 160 साल पुराना विचार इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सोचने की जरूरत है।